नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नंदन करण। शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को इस सुंदर नज़ारे के साथ में। अभी हम लोग मौजूद हैं हल्द्वानी में, तो हम लोग जा रहे हैं आज गर्जिया माता जी के दर्शन करने के लिए, जो कि जस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं रामनगर सिटी में। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है रामनगर से। ये स्पेशली टाइगर के लिए बहुत जाना जाता है विशेष रूप में। और यहाँ से हम लोग प्रसाद ले रहे हैं, प्रसाद लेकर के आगे बढ़ रहे हैं मंदिर की तरफ। ये है कोसी की नदी, जो कि यहाँ पे बह रही है, बहुत कलकल धारा और बिल्कुल शीतल धारा यहाँ पे बह रही है। यहाँ बिल्कुल मेरी दाईं तरफ देख सकते हैं सामने, ये है माता रानी का मंदिर। ऐसा लग रहा है कि हम आसमान की तरफ चढ़ रहे हैं, पूरा एकदम स्काई की तरफ। यही माता गिरिजा जी जिन्हें गिरिराज जी की पुत्री के रूप में यहाँ पे माता पार्वती के विग्रह स्वरूप है। माता यहाँ पे विराजमान है, गिरिजा देवी माता। इस जगह अर्थ होता है पर्वत से उत्पन्न होना। यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ चुनरियाँ बधी हुई है और नीचे यह है भैरव बाबा का मंदिर और साथ ही साथ में शिव गुफा भी कहा जाता है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज जंगवाल नंदन करण होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदन करण होम स्टे में। तो अभी हम लोग हैं हल्द्वानी में और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं रामनगर गर्जिया देवी माता जी के दर्शन करने के लिए, और मे भी वहाँ से हम हनुमान धाम भी जा सकते हैं। तो कोशिश करेंगे दोनों धाम को कवर करने की। तो पहला हमारा टारगेट है यहाँ से माता गर्जिया देवी के दर्शन करने, जो कि शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। तो यहाँ से मेरे ख्याल से करीब 1 घंटे का सफ़र है, या भी अगर ट्रैफिक रहा तो 1.5 घंटा भी लग सकता है। वैसे 50 किलोमीटर की डिस्टेंस है यहाँ से। तो हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से, और पीछे बुआ लोग भी आ रहे हैं, वो लोग जस्ट रेडी हो रहे हैं और हम लोग ऑलरेडी तैयार होकर के यहाँ पर आ चुके हैं अपनी कार के पास में। तो यहाँ से निकलेंगे और अभी लगभग दोपहर के 3 बज रहे हैं। तो हम लोग चलने वाले हैं यहाँ से। तो हमारे साथ बने रहिए, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिए, आपको भी दर्शन कराएंगे माता रानी के। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को इस सुंदर नज़ारे के साथ में। अभी हम लोग मौजूद हैं हल्द्वानी में और बुआ जी के घर के बिल्कुल सामने देखिए पूरा ओपन एरिया है, और इसमें ये कुछ बरसी लगी है और शायद उस सामने की तरफ जो है गेहूं लगा हुआ है। बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, पूरा हरियाली से भरा हुआ। तो हम लोग जा रहे हैं आज गर्जिया माता जी के दर्शन करने के लिए, जो कि हल्द्वानी से करीब 50 किलोमीटर रामनगर पड़ता है और रामनगर से भी 15 किलोमीटर आगे पड़ता है। और नैनीताल से अगर बात करें तो रामनगर की डिस्टेंस करीब 60 किलोमीटर की है। और साथ ही साथ में अगर रानीखेत से बात करें तो रामनगर करीब 90 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो हम लोग यहाँ से पहले रामनगर जाएंगे और रामनगर से फिर करीब 15 किलोमीटर हमें चल करके जाना है गर्जिया देवी माता मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो अभी बने रहिए हमारे साथ में, पूरे सफर को एंजॉय कीजिए। चलिए, हमारा पूरा सफर जो है जंगलों के बीच से होते हुए गुजर रहा है, और दोनों साइड में आप देख सकते हैं जंगल है और बीच में से ये रोड गुजर रही है जो हाईवे है, और ये बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्ट करता है यहाँ से रामनगर को, और साथ ही साथ में बाजपुर के लिए भी इस रोड से हम लोग जा सकते हैं। बीच में कालाडूंगी पड़ता है और कालाडूंगी के बाद में सीधे रामनगर के लिए रास्ता गया हुआ है। और यहाँ देख सकते हैं हमारी साइड में अभी जो है कुछ आबादी वाला क्षेत्र आया है, तो यहाँ पे पूरी हरियाली है, शायद एक गेहूं लगा हुआ है इस एरिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ बने रहिए हमारे सफर में। जस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं कोसी बैराज में, जो कि रामनगर में है। यहाँ से सीताबनी के लिए रास्ता जाता है और साथ ही साथ में पाटकोट के लिए। और यहाँ लेफ्ट साइड में जो है रामनगर सिटी है, और हम राइट टर्न लेकर के आगे जा रहे हैं कोसी बैराज के बिल्कुल बराबर से। ये आगे जो चौराहा आता है बस स्टैंड, वहां तक जाता है, और बस स्टैंड से आगे जो है यही रोड कनेक्ट करता है सीधे रानीखेत के लिए। जस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं रामनगर सिटी में। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है रामनगर शहर का नज़ारा। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन शांत शहर है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं यहाँ पे, लेकिन बहुत ही शांत, मतलब बहुत ही पीसफुल कह सकते हैं, पहाड़ से जुड़ा हुआ। और इसके आगे पूरी पहाड़ी है, मतलब जैसे हल्द्वानी है और हल्द्वानी के बिल्कुल बाद में पहाड़ स्टार्ट हो जाता है, ऐसे ही रामनगर से आगे पहाड़ शुरू हो जाता है। तो यहाँ से ये रोड जो है आगे गई है रानीखेत के लिए, और इसी रोड में पड़ता है माता गर्जिया देवी का मंदिर और कॉर्बेट नेशनल पार्क। जस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं ढिकुली वाले क्षेत्र में। ढिकुली करीब 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है रामनगर से, कोसी बैराज से। तो ढिकुली जो है यहाँ का कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कमर्शियल एरिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं। ये स्पेशली टाइगर के लिए बहुत जाना जाता है विशेष रूप में, और टाइगर यहाँ पे अमूमन दिख जाते हैं, इसलिए ये स्थान बहुत फेमस है। और यहाँ पे बहुत सारे होटल्स बने हुए हैं, और टाइगर सफारी के लिए बेस्ट प्लेस है। तो बहुत सारे लोग टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं स्पेशली टाइगर सफारी के लिए, टाइगर देखने के लिए।
तो ढिकुली से करीब 4-5 किलोमीटर आगे चलने पर हम लोग जस्ट पहुंचते हैं माता गर्जिया देवी के मंदिर में। ये मेन रोड है जो आगे रानीखेत के लिए गई है और कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए गई है। यहीं पे देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है माता गर्जिया देवी का, और यहीं से बिल्कुल राइट टर्न लेकर के हम लोग सीधे पहुंच जाते हैं माता गर्जिया देवी जी के मंदिर में। सीधे देख सकते हैं हम राइट टर्न ले रहे हैं यहाँ से, और ये रोड जो है छोटा सा रोड है, ये आगे गेट बना हुआ है माता रानी के दरबार का। तो यहीं से आगे हम लोग प्रवेश कर रहे हैं माता रानी के मंदिर में। यहाँ से मुश्किल से 100 या 150 मीटर की डिस्टेंस रह जाती है, और यहीं पार्किंग भी है, सफिशिएंट स्पेस है, कोई यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आगे करीब 100-150 मीटर के डिस्टेंस में मंदिर है। तो चलिए हमारे साथ मंदिर में दर्शन करने। ये पार्किंग स्पॉट है यहाँ पे मंदिर के बिल्कुल गेट के पास में, मतलब अंदर वाले गेट के पास में, यहीं पे मार्केट भी और यहीं पार्किंग स्पॉट है। तो जस्ट यहीं कहीं पार्क कर लेते हैं अपने व्हीकल को, और फिर हम आगे चलते हैं मंदिर के अंदर। कार यहाँ अपनी पार्किंग में पार्क कर ली हमने, ये फ्री पार्किंग है, और यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग अब मंदिर के लिए। तो चलिए आपको भी दर्शन कराते हैं माता गर्जिया देवी के। बने रहिए हमारे साथ में। इधर से अंदर ये प्रसाद की शॉप है, यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। तो प्रसाद यहाँ से हम लोग प्रसाद ले रहे हैं, प्रसाद लेकर के आगे बढ़ रहे हैं मंदिर की तरफ। तो यहाँ पे जब भी आप आते हैं तो पार्किंग के पास में ही प्रसाद की शॉप है, यहाँ से प्रसाद लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। ये छोटी सी गैलरी यहाँ से जा रही है मंदिर के लिए, और हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। आप भी बने रहिए हमारे साथ में। जय माता दी, जय माता दी। पूरी गैलरी में इस तरह से पैराफर्नेलिया की शॉप्स हैं, और जो पूजन सामग्री होती है वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इस तरह से यहाँ से प्रसाद लेकर के आगे बढ़ रहे हैं हम लोग मंदिर के लिए। माता गर्जिया देवी जी का मंदिर बहुत ही प्राचीन है और काफ़ी प्राचीन कालीन है। पौराणिक कथाओं में इसका वर्णन आता है। इस स्थान का नाम यहाँ पे गर्जिया गांव है, इस वजह से इसे गर्जिया देवी माता कहते हैं। वैसे जो माता रानी का मंदिर है, जो विग्रह यहाँ पे विराजमान है, वो गिरिजा देवी के नाम से यहाँ पे प्रख्यात है। गिरिजा मतलब गिरिराज की पुत्री गिरिजा पार्वती माता का यहाँ पे मंदिर है, जो कि एक टीले में बना हुआ। ये गेट से हम लोग आगे प्रवेश कर रहे हैं। अंदर का मुख्य प्रवेश द्वार है जहाँ से अंदर प्रवेश करते हैं। आमतौर पे यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, पूरा जो एरिया है ना पब्लिक से, लोगों से, भक्तों से भरा होता है। लेकिन आज थोड़ा सा कम भीड़ है, हमारी किस्मत अच्छी है क्योंकि शाम का समय हो रहा है। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड में पूरी डिटेल्स इस मंदिर के विषय में दी गई हैं। सारी जानकारी मैं आपको शेयर करूँगा, आप बने रहिए हमारे साथ में। तो ये देख सकते हैं उत्तराखंड टूरिज्म के द्वारा यहाँ पे एक बोर्ड लगाया गया जिसमें ये डिस्टेंस बताया गया यहाँ से कौन कौन से स्थान आगे पड़ते हैं। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और मैं आगे आपको दर्शन कराता हूँ मंदिर के, और जो अन्य स्थल हैं यहाँ पे उनका भी आपको भ्रमण कराऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ में। ये है कौशिकी नदी, जो कि यहाँ पे बह रही है, बहुत कलकल धारा और बिल्कुल शीतल धारा यहाँ पे बह रही है, और बहुत ही क्लियर वाटर है यहाँ पे। और पूरी नदी देख सकते, बहुत चौड़ी नदी है, इसके ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है। और सामने जो टीला है, इस टीले में माता गिरिजा जी विराजमान है, और ये कई सैकड़ों वर्षों पुराना मंदिर है। तो मंदिर की तरफ हम बढ़ रहे हैं यहाँ से, बने रहिए आप हमारे साथ में। अभी मैं खड़ा हूँ बिल्कुल पुल के ऊपर, जो पुल यहाँ पे बना हुआ है कनेक्ट करने के लिए माता गर्जिया देवी मंदिर के लिए। यहाँ बिल्कुल मेरे दाईं तरफ देख सकते हैं सामने, ये है माता रानी का मंदिर। यहाँ से हम उतर रहे हैं सीढ़ियों से, और ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद में इधर दिखाता हूँ आपको। देखिए ये ब्रिज है जो कौशिकी नदी के ऊपर बना हुआ है। इसको क्रॉस करके हम लोग नीचे भी उतर रहे हैं यहाँ से। और इधर ये सारी बहुत सारे हट्स हैं जिनमें पैराफर्नेलिया की शॉप्स हैं। इन हट्स में पैराफर्नेलिया और खाने का, मतलब छोटा मोटा स्नैक्स का सारा सामान यहाँ पे बिक रहा है। और यहाँ से आगे ये रास्ता गया है सीधे, जो मंदिर के प्रवेश द्वार के रूप में उससे कनेक्ट होता है। इधर से देखते तो ये टीला है, जिस टीले में माता रानी विराजमान है। ये देखिए, यहाँ से ये प्रवेश द्वार, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मंदिर में प्रवेश करने के लिए। जैसे ही हम लोग ब्रिज से नीचे उतरते हैं, यहीं पे ये जो शूज स्टैंड बना हुआ है शूज़ उतारने के लिए यहाँ पे। और वैसे यहाँ पे बहुत बड़ा कोई ऐसा शूज स्टैंड नहीं है, काउंटर नहीं है। तो आप अगर अपनी कार में जाते हैं तो कार में ही अपने शूज़ उतार के जाइए, वो ज़्यादा बेटर है। तो मंदिर के प्रवेश द्वार से अंदर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, और यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ चढ़ करके आगे जाना है। तो आगे मैं आपको भी दर्शन कराऊँ। यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल मेरे साइड में, यहाँ पे बहुत सारी चुनरियाँ चढ़ी हुई हैं। लोगों ने चुनरियाँ बांधी हुई हैं अपनी मन्नतों के हिसाब से। बहुत सारी चुनरियाँ, मतलब लाखों की संख्या में होंगी। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मंदिर के लिए, और ये बहुत ही नैरो छोटी सी सीढ़ियाँ यहाँ से।
मैं आपको फ्रंट कैमरे से एक बार दिखाता हूँ। देखिए बहुत ही नैरो और बिल्कुल स्टीप खड़ी सीढ़ियाँ यहाँ से, बिल्कुल ये कहते हैं ये अराउंड 75-80 डिग्री की सीढ़ियाँ यहाँ से, और ऐसा लग रहा है कि हम आसमान की तरफ चढ़ रहे हैं, पूरा एकदम स्काई की तरफ। और मतलब बहुत ही ज़्यादा हाइट में ये बना हुआ है, और एक बहुत छोटा सा टीला है जिसमें माता रानी का मंदिर बना हुआ है। हम लोग बहुत समय से सोचते थे यहाँ पे दर्शन करने के लिए आने की, बट कभी ऐसा मौका हो नहीं पाया। आज माता रानी की कृपा हुई तो हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए। तो चलिए आपको भी दर्शन कराएंगे। करीब 75-80 डिग्री की चढ़ाई हम चढ़ रहे हैं यहाँ से, बिल्कुल 75-80 डिग्री। आप नीचे देख सकते हैं पूरा एकदम इस तरह से खड़ी चढ़ाई है। फाइनली हम लोग पहुँचने वाले हैं माता रानी के द्वारे पर। मंदिर एक टीले में बना हुआ है जो कि जमीन से लगभग 190 या 100 फीट की हाइट पर बना हुआ है, और इसमें चढ़ने के लिए करीब 90 सीढ़ियां हैं जो चढ़ करके मंदिर में पहुंचा जाता है। तो अभी हम लोग सीधे ऊपर चल रहे हैं मंदिर की तरफ। तो फाइनली हम लोग मंदिर में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सामने मुख्य मंदिर है, और यहाँ पे देख सकते हैं गिरिजा देवी नमः, यहीं पे माता रानी विराजमान है। चलिए मैं अंदर चल के आपको दर्शन कराता हूँ मंदिर के। यही माता गिरिजा जी जिन्हें गिरिराज जी की पुत्री के रूप में यहाँ पे माता पार्वती के विग्रह स्वरूप इनको मान करके उनकी पूजा की जाती है, और इनमें इतनी श्रद्धा है भक्तों की। यहाँ पे आमतौर पे इनको गर्जिया देवी के रूप में यहाँ पे जाना जाता है, और लोग गर्जिया देवी के नाम से जानते हैं। माता रानी के सुंदर विग्रह यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही भव्य मंदिर यहाँ पे, और माता रानी विराजमान है। साथ ही साथ में यहाँ पे लक्ष्मी नारायण जी और गणेश जी भी विराजमान है इसी मंदिर के अंदर। ये मुख्य मंदिर है जहाँ पे आपको दर्शन कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आमतौर पर बहुत भक्तों की भीड़ होती है, और रोजाना करीब 5 से 10 हज़ार भक्त यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। और वही आप देख सकते हैं हमें इतने भव्य दर्शन हो रहे हैं, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, एकदम शांत रूप से दर्शन हो रहे हैं। से जानना चाहेंगे जो माता गिरिजा देवी का मंदिर है, क्या इतिहास है इसका और क्या महत्व है यहाँ पे आने का? जी नमस्कार। ये जो स्थान है पांडवकालीन है, महाकालीन स्थान है। तो यहाँ बोलते हैं कि पांडवों का अज्ञातवास का हिस्सा रहा था। तो ये जो है सिद्धिपीठ मंदिर है, यहाँ पे कौशिक ऋषि ने तपस्या की है, उन्हीं के नाम से यहाँ जो कौशिकी नदी है, नदी को कौशिकी नदी कहा गया है। और जो माता यहाँ पे विराजमान है गिरिजा देवी माता, गिरिजा का अर्थ होता है पर्वत से उत्पन्न होना। तो गिरिराज हिमालय की पुत्री होने के नाते इनको यहाँ गिरिजा पार्वती माता का स्थान यहाँ पे बनाया गया है। प्राचीन स्थान है। माता कहते हैं कि जब नंदा देवी माता नदी किनारे स्नान करती थी तो बह के आई थी, तो यहाँ भैरव बाबा ने माता को अपने साथ रोका था। तो इसीलिए यहाँ माता के दर्शनों के बाद भैरव बाबा के दर्शन भी किए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय माता दी। मैं मौजूद हूँ माता रानी के मंदिर के बिल्कुल टॉप में, शिखर में, और यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ चुनरियाँ बंधी हुई हैं, और नीचे का नज़ारा बिल्कुल ही भव्य नज़ारा है। और माता रानी की इतनी कृपा, इतनी महिमा यहाँ पे कि लोग आते हैं अपनी मन्नतों के लिए ये चुनरी बांधते हैं, और मन्नतें पूरी होती हैं, अगेन यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। तो गिरिजा माता पर्वत के रूप में, गिरिराज जी की पुत्री के रूप में इनको यहाँ पे माना जाता है, कौशिकी नदी के तट पे। बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत ही शानदार। मतलब यहाँ पे आकर के जो शांति मिलेगी ना वो अलौकिक है, मतलब वो आप कहीं और एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आप रामनगर आते हैं या हल्द्वानी होते हैं ना, तो गिरिजा माता के दर्शन जरूर कीजिए। ये जो सिद्धिपीठ है उनमें से भी एक मंदिर के रूप में इसको माना जाता है। तो ये देख सकते हैं मेरे पीछे चुनरियों की जो है ना, कितनी सारी चुनरियाँ बंधी हुई हैं। माता रानी के मंदिर के शिखर से आप देख सकते हैं कितना भव्य नजारा था। नीचे कोसी नदी का, ऐसा लग रहा है जैसे हम 10-15 मंजिला ऊंची बिल्डिंग के ऊपर से नीचे झांक रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि जो मंदिर में चुनरियाँ बंधी हैं, चुनरी यहाँ पे लोग आते हैं अपनी मनोकामना मांगने के लिए, और मनोकामना मांगने के लिए चुनरी बांधते हैं, और जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो इस चुनरी को उतार करके अपने घर में लेके जाते हैं। तो ऐसी यहाँ पे मान्यता है, और ये जरूरी है कि जब भी यहाँ पे कोई आता है मनोकामना लेकर के अवश्य दोबारा दर्शन करने के लिए आए और यहाँ से अपनी चुनरी को लेके जाता है। गिरिजा देवी मंदिर नैनीताल जिले का सबसे ज्यादा दर्शन किए जाने वाला मंदिर भी है, और साथ ही साथ में रामनगर का एक मुख्य आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पे जितने भी लोग रामनगर घूमने आते हैं माता रानी के दर्शन करने जरूर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे मनोकामना सिद्ध मंदिर है, और यहाँ पर आकर के मनोकामनाएं जरूर पूरी होती है। और अब हम यहाँ से दर्शन करके वापस जा रहे हैं, और ये सीढ़ी से उतरते हुए जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे करीब मेरे ख्याल से ये 70-80 कुछ स्टेप्स हैं जिससे चढ़ करके मंदिर में पहुँचा जाता है।
और भक्तों की यहाँ पे हमेशा लाइन लगी रहती है। अभी शाम का समय है, इसलिए हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमें जल्दी बहुत आसानी से दर्शन हो गए। उधर यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है अमूमन तौर पे। तो चलिए आगे आपको सफ़र में हमें साथ बने रहिए, आगे का सफ़र एंजॉय कराते हैं। ये वो टीला है जिसमें माता रानी विराजमान है, गिरिजा देवी माता गिरिजा जी। ये देख सकते हैं बहुत ही भव्य। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं कहीं पे पढ़ रहा था, किसी शिला में लिखा हुआ था ऐसा, किसी बोर्ड में, कि यहाँ बहुत बड़ी बाढ़ आती है इस कौशी नदी में, लेकिन कभी भी ये जो टीला है ना ये बहा नहीं। मतलब बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, एक छोटा सा सेक्शन आप देख सकते हैं। मतलब मैं आपको पास से दिखाता हूँ एक बार। ये देख सकते हैं, ये पहाड़ है और ये कोई बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। मतलब ये सिर्फ स्टोन से और पत्थर है, उसी पे टिका हुआ है। मतलब ये आश्चर्य की बात है कि नदी के बीच में इतना बड़ा टीला कैसे टिका होगा। तो ये माता रानी की कृपा है जी, ये इतना बड़ा पहाड़ टिका हुआ है, इसके ऊपर माता रानी विराजमान है। और यहीं पास में भैरव जी का मंदिर है, जहाँ पे सारे भक्त दर्शन करने आते हैं माता रानी के दर्शन के बाद में। यहाँ पे भी देख सकते हैं भगवान भैरव जी के लिए भी यहाँ पे ये बहुत सारी चुनरियाँ इसमें चढ़ा के बांधी हुई हैं लोगों ने। यह है भैरव बाबा का मंदिर और साथ ही साथ में इसे शिव गुफा भी कहा जाता है। इसके अंदर भगवान शंकर जी विराजमान है। अंदर चल के देखते हैं, आपको दिखाता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पे आगे भगवान यहाँ पे विराजमान है शिवलिंग के स्वरूप में, आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं भगवान शंकर जी यहाँ पे शिवलिंग स्वरूप विराजमान है। साथ ही साथ में यहाँ पे माता रानी का यह बाराही रूप भी यहाँ पे दर्शाया गया है और साथ ही साथ में भैरव जी भी यहाँ पे दर्शाए गए हैं। और भैरव बाबा की गुफा और शिव गुफा भी इसे कहा जाता है। तो माता गिरिजा देवी की दर्शन और यात्रा तब संपूर्ण होती है जब आप माता रानी के दर्शन करने के पश्चात इस शिव गुफा में जाकर के भैरव बाबा के दर्शन कर लें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, फूल माता की जय माता दी, जय माता। यहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है कि ये पहाड़ और ये पहाड़ जो गिरिजा देवी माता जी का जो पहाड़ है, ये दो पहाड़ शायद पहले मिले होंगे, बाद में कटाव के कारण बीच का हिस्सा चला गया। लेकिन ये हिस्सा बहुत आश्चर्यचकित करने वाला है, बहुत रहस्य से भरा हुआ है कि ये इतनी बड़ी बाढ़ आने के बाद भी टिका हुआ है। ये आध्यात्मिक रूप से माता की शक्ति को यहाँ पे आप महसूस कर सकते हैं। हम लोग दर्शन करके वापस जा रहे हैं, लेकिन आपको मैं एक चीज़ दिखा दूं। देखिए सामने कितनी भीड़ हो चुकी है। अभी हम लोग जैसे दर्शन करने गए थे उस समय बिल्कुल शांत एकदम दर्शन में, बिल्कुल भीड़ नहीं थी। अभी देख सकते हैं फिर से भीड़ बढ़ चुकी है। तो ये बहुत किस्मत की बात है कि ऐसे आपको शांत रूप में माता रानी के एकांत में और अलौकिक दर्शन हो जाए। ये मेरे बिल्कुल पीछे देख सकते हैं माता गिरिजा देवी का मंदिर। और ये जो टीला है ये कौशिकी नदी के तट में बना हुआ है, मतलब बिल्कुल सेंटर में कह सकते हैं, तट भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जंक्शन जैसा है, मतलब दो नदियों का कॉन्फ्लुएंस कह सकते हैं, संगम जैसा है। एक इधर से और एक इधर से देख सकते हैं वो। और ये धारा जो है ना यहाँ से इधर से बहुत तेज़ फ्लो आता है। ये बीच का हिस्सा देख सकते हैं कितना पतला हिस्सा है ये, पता है ऐसा भी नहीं कि बहुत चौड़ा हो, सिर्फ इतना सा पतला सा हिस्सा है। और इसी में माता रानी ऊपर विराजमान है, इसी पहाड़ी पे करीब मेरे ख्याल से होगा 60-70 फीट हाइट का ये एक छोटा पहाड़ी सी है जिसमें माता रानी का मंदिर विराजमान है। गिरिजा माता मतलब गिरिराज जी की पुत्री, इसलिए उनको गिरिजा कहा गया। और शक्तिपीठों में भी इनको माता रानी के मंदिर को माना जाता है। और ये नीचे जल देख सकते हैं आप, माता रानी के मंदिर के बिल्कुल निकट ही कौशिकी नदी का जल यहाँ पे बह रहा है। बहुत ही पावन ये मंदिर है, बहुत ही सुंदर धाम। और यहाँ पर जो अलौकिक शांति है ना, ये बिल्कुल ही मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। तो जब भी आप उत्तराखंड में आते हैं तो गिरिजा देवी माता रानी के मंदिर दर्शन करना मत भूलिएगा। बहुत ही सुंदर अलौकिक पावन स्थल है यहाँ पे। जय माता दी। शाम का समय हो चुका और माता गिरिजा देवी मंदिर की सारी लाइट्स जल चुकी हैं। बिल्कुल मेरे राइट में है माता रानी का मंदिर। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने कहीं पढ़ी थी, ऐसा बताया गया कि इस माता रानी के मंदिर की परिक्रमा करने के लिए शेर यहाँ पर आया करता था। माता रानी के दर्शन हम सब ने कर लिए और यहाँ से अभी दर्शन करके हम लोग वापस जा रहे हैं हल्द्वानी के लिए। तो करीब 1.5 घंटे का सफ़र यहाँ से हल्द्वानी का है। तो अभी रात का समय हो रहा है, रात में थोड़ा सा चलना भी दिक्कत होती है, तो कोशिश करेंगे हम लोग आराम से यहाँ से चलते हुए। 1.5 घंटा मैक्सिमम 2 घंटा भी लग सकता है। तो आप भी बने रहिए हमारे साथ में हमारे सफ़र में। चलिए चलते हैं हल्द्वानी के लिए। मंदिर दर्शन करने के पश्चात जब भी आप लौटते हैं तो यहाँ से पूजन सामग्री आप ले सकते हैं, जैसे कि आप घंटी ले सकते हैं या फिर यहाँ पर श्रृंगार के सामान, सिंदूर वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। ये पूरी गैलरी है, गेट के बाहर देख सकते हैं। इसमें पूरा इस तरह का पूजन सामग्री है जो आप घर में भेंट के स्वरूप माता रानी के प्रसाद स्वरूप यहाँ से लेकर के जा सकते हैं।
हम लोग निकल चुके हैं माता गिरजा देवी मंदिर से दर्शन करने के बाद हल्द्वानी के लिए, और यहाँ से करीब हमें 15+51 मतलब करीब 65 किलोमीटर का हमारी डिस्टेंस हमें कवर करनी है। तो हमें 2 घंटे लगभग लग सकते हैं, क्योंकि रात का सफ़र है तो रात में ट्रैवलिंग थोड़ा सा मुझे तो दिक्कत होती है रात में चलने में, तो हम लोग स्लो चलेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ में। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हल्द्वानी माता गिरजा देवी के दर्शन करने के बाद, और रात का समय हो रहा है करीब 8 बज रहे हैं रात के। तो ऐसे में फटाफट से जो खाना है घर में जाकर के मेहनत कोई नहीं करना चाहता, तो यहाँ पर हम लोग आए हैं रेस्टोरेंट में, और यहीं पर आज हमारा डिनर रहेगा। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि डिनर में क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए पिंकी सबको मील सर्व कर रही है, हमारा ऑर्डर आ चुका है और सभी भूखे हैं, क्योंकि जैसे भोजन आया सब लोग टूट पड़े एकदम से। पलकी तो विशेष रूप से पहले ही टूट पड़े देख सकते हैं। ये हमारा आज का भोजन है, और जो भी हमने ऑर्डर किया ये विदाउट ऑनियन एंड गार्लिक है, क्योंकि हम लोग लहसुन लेते नहीं हैं। तो यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है यहाँ पे नॉनवेज बनता है, इसलिए हमने इसको चूज़ किया और यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं, क्योंकि दोपहर से हम लोग भूखे थे इसलिए बहुत भूख लगी है। तो सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, आप भी एंजॉय कीजिए हमारे साथ। फाइनली माता गिरजा देवी के दर्शन करके वापस हम लोग आ चुके हैं हल्द्वानी बुआ जी के घर पे। बहुत ही भव्य दर्शन हमें हुए, जिसमें हम गए तो एकदम मंदिर में भीड़ खाली हो गई, और उसके बाद इत्तेफाक से उसके बाद भी भीड़ बढ़ चुकी थी, और उससे पहले भी भीड़ थी, लेकिन उस समय ना जब हम पहुंचे तो एकदम से भीड़ खाली हो गई। मतलब हमारी ये अच्छी किस्मत रही, माता रानी का हमें बहुत ही भव्य दर्शन हुए, और कोशिश की कि आपको भी अच्छी तरह से माता रानी के दर्शन हो पाए, और उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग रिलीज होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह से हमेशा से हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।